दोस्तों, आज के समय में भारतीय राजनीति में कोई चाणक्य की भूमिका में बैठा है तो वो नाम है देश के गृह मंत्री अमित शाह का। संसद में विपक्ष को J&K बिल पर रगड़ते हुए अगर आप अमित शाह को देखे हैं तो आपको पता ही होगा कि कैसे अमित शाह ने विपक्ष को बगले झांकने पर मजबूर कर दिया। क्या बदला हुआ है, इनको मैं कहता हूं क्या बदला हुआ है। अरे इसी सदन में रहकर सारी मर्यादाएं तोड़कर अगर धारा 370 खत्म हुई तो खून की नदियां बह जाएगी कहते थे। खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है किसी की। इस तरह की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी। कभी जिस अमित शाह को गुजरात से यूपीए कांग्रेस के दौर में एक राजनीतिक साजिश के तहत फंसाकर गुजरात से तड़ी पार करवाया, उस कांग्रेस को भारत के कोने कोने से जिस तरह तड़ी पार अमित शाह कर रहे हैं, उससे राहुल गांधी के सपनों पर हमला हो जाता है। वैसे बड़बोले और चाटुकारों से घिरे राहुल को राजनीतिक दुश्मनों से नहीं, खास मित्र ही काफी हैं राहुल की बर्बादी को। और फिर अमित शाह एक राष्ट्रवादी सोच। अमित शाह जब भी संसद आते हैं राष्ट्रहित का एक नया कानून लेकर आते हैं और उनके कानून देश के भले के लिए होते हैं। 3 राज्यों के चुनाव से लौटे अमित शाह बिना थके ही आते ही संसद सत्र में पूरी तैयारी करते हैं और संसद में सभी को चौंकाते हैं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। हालांकि जम्मू कश्मीर को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा 370 खत्म किए जाने के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सरकार के पक्ष में समर्थन होने से विपक्ष भारी सकते में था। ऐसे में अमित शाह ने जो आईना विपक्ष को, खासकर कांग्रेस को दिखाया, जिसमें गलतियों को लेकर नेहरू को जिम्मेदार ठहराया कि कश्मीर नेहरू की गलत नीतियों के तहत बर्बाद किया गया। तो यहाँ गवर्नमेंट नहीं, यहाँ नेहरू। क्या कर रहे हो खड़गे जी, अभी भी वापस आओ। एक मिनट रिकॉर्ड पर है। कश्मीर में दिग्विजय जी ने सरदार पटेल का नाम नहीं लिया। एक नाम दिया शेख अब्दुल्ला का, दूसरा नाम दिया जवाहरलाल नेहरू का। तो वो होम मिनिस्टर थे, क्यों नहीं दिया भाई? अब सुनिए दिग्विजय जी, अब सुनिए, सुनना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। हमने सुना है, धैर्य से सुना है। मान्यवर जूनागढ़ में क्या जवाहरलाल नेहरू गए थे? हैदराबाद में जवाहरलाल नेहरू गए थे? लक्षद्वीप में जवाहरलाल नेहरू गए थे? जोधपुर में जवाहरलाल नेहरू गए थे? जवाहरलाल नेहरू एक ही जगह काम देखते थे, जम्मू कश्मीर में, जिसको आधा छोड़कर आ गए। एक ही जगह देखते। मान्यवर, दूसरा, विलय लेट क्यों हुआ? सारे लोग जानते हैं साहब, इतिहास को 1000 फुट नीचे दफन कर दो, वो ऐसा बीज है जो वटवृक्ष बनकर सच्चाई बाहर आ जाती है। सब जानते हैं कि हमारा विलय इसलिए लेट हुआ कि महाराजा पर किसी एक व्यक्ति को विशेष स्थान देने का आग्रह था। शेख अब्दुल्ला को विशेष स्थान देने का आग्रह था। इसके कारण विलय लेट हुआ और पाकिस्तान को आक्रमण करने का मौका। मैं आज ये पूछना चाहता हूं कि इतने सारे कठिन राज्यों का विलय हो गया, कहीं पर 370 क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? ना जोधपुर में है, ना जूनागढ़ में है, ना हैदराबाद में है, ना लक्षद्वीप में है। क्यों 370 नहीं है? कि संवेदनशील हृदय के कारण 370 है। संवेदनशील हृदय। मान्यवर, कंडीशन किसने रखी, किसने स्वीकार की? इतिहास जवाब मांगता है, देश की जनता जवाब मांगती है। जवाब देना पड़ेगा, भाग नहीं सकते इतिहास से कोई। मान्यवर, सेना भेजने में देरी क्यों हुई? और ये कहते हैं कि इसके बाद भी देरी हुई है।
मैं साहब एक रेफरेंस सैम मानेकशॉ का देना चाहता हूं। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ तब डायरेक्टर ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस थे। उन्होंने एक जगह पे कहा है कि कबीलाई हमलावर आक्रामक और लूट मचा रहे थे, तब चर्चा में ही व्यस्त थे। मैं व्यक्ति का नाम देना नहीं चाहता वरना खड़े हो जाएंगे। तब एक मीटिंग में सैम मानेकशॉ मौजूद थे। सरदार पटेल जी ने नेहरू जी को कहा, जवाहर आप कश्मीर चाहते हो या नहीं चाहते हो, देरी क्यों हो रही है? तब जाकर सेना भेजने का निर्णय हुआ है। जवाब देना पड़ेगा। नहीं दिग्विजय भी ऐसे मत करे, मैं भेज दूंगा आपको, पुस्तक ही भेज दूंगा। मान्यवर Honorable Home Minister is not yielding. He is not yielding. Honorable Home Minister is not yielding. मान्यवर एक बात सर्वविदित है, अगर असमय सीज फायर नहीं होता तो आज पाक ऑक्यूपाई कश्मीर नहीं होता। अब पत्रों का जिक्र कर रहे हैं, किसी अंग्रेज सेनापति ने देखा, मैं जरूर देखूंगा इसको, अगर लिखा है तो देखना चाहिए। परंतु अफसर कुछ भी कहे, देश का प्रधानमंत्री का देश की जमीन के लिए संवेदनशीलता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मान्यवर, इतना छोटा सवाल है। हमारी सेना जीत रही थी, वो भाग रहे थे, 2 दिन रुक जाते, पूरा पाक ऑक्यूपाई कश्मीर तिरंगे के तले आ जाता। क्यों किया? दूसरा, क्यों मामले को यूएन में ले जाया गया? अब ये सारी चीजों को आप कहते हैं कि रेफरेंस लाइए। मान्यवर, मुझे मालूम था दिग्विजय सिंह, हाँ करता हूं, बैठिए, मुझे मालूम था साहब ये खड़े हो जाएंगे, इसलिए मैं लेकर आया। मैं एक कोट अनकोट पढ़ता हूं। यूनाइटेड नेशन के अनुभवों के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वहां से कुछ संतोषजनक नतीजों की उम्मीद नहीं की जा सकती। मुझे सीज फायर करना अच्छा फैसला लगा, लेकिन इस मसले को ठीक से हम नहीं निपट पाए, नहीं परख पाए। हम सीज फायर पर और विचार करके बाद में निर्णय करना चाहिए था। हालांकि ये सब भूतकाल की गलतियां हैं। ये जो कोट है किसी और का नहीं है, जवाहरलाल नेहरू का है। अब उनको तो मानोगे या नहीं मानोगे कि उन्होंने गलती की है, स्वीकार करी है। और साहब एक मिनट, सोर्स भी बता देता हूं, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, जवाहरलाल नेहरू कनेक्शन, JNSG 143 पार्ट 1। और उस वक्त जब अरे भाई, स्वयं नेहरू कह रहे हैं मेरी गलती थी, क्यों इतना पकड़ कर रखा है? पूछ। मित्रों, अमित शाह की राजनीति में वाकई बड़ा दम है। आज विपक्ष में बड़े से बड़ा नेता अमित शाह के कद के सामने बौना है, और गांधी नेहरू खानदान के पुश्तैनी राजनीतिज्ञ राहुल गांधी, जो सिर्फ निराधार आरोपों की राजनीति करते हैं, इन्हें अमित शाह जैसे राजनीतिज्ञ चारे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि ये इस्तेमाल भी हो रहे हैं। दोस्तों, कबीर दास ने यूं ही तो नहीं कहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अब इस दोहे को राहुल जी ने ठीक उल्टा कर रखा है। राहुल जी की निंदा करने वाला कहीं का नहीं रहता है सिर्फ चाटुकार, जो सिर्फ राहुल गांधी की जय घोष करे। राहुल गांधी की निंदा करने वाले सिद्धू को देख लो। राहुल को पप्पू नाम देने वाले सिद्धू को कांग्रेस में शामिल करके कहीं का नहीं छोड़ा। आज सिद्धू का राजनीतिक, सोशल, यहाँ तक कि टीवी का कैरियर सब तबाह कर दिया। पर अमित शाह और मोदी ने राहुल निंदक को बड़े प्रेम और आंगन कुटी छवा के नियरे रखा है। तभी तो राहुल सबसे ज्यादा प्रचार सहायक की भूमिका 2014 से लगातार भाजपा के लिए कर रहे हैं। और हो न हो, यह दिमाग अमित शाह का ही है। दोस्तों, अगर आपको हमारा गृह मंत्री अमित शाह को लेकर ये शो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ साझा करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब अवश्य कर लें अगर अभी तक नहीं किया है तो।
इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें सिविल न्यूज। हमें लाइक और कमेंट करना ना भूलें।